हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। I am Gulabsha Shaheen. I am here to express my views related to Islamic culture, related to my own religions. एंड हमारे आसपास जो भी व्यवहार होता है लोगों का एक दूसरे के साथ, लोग एक दूसरे के साथ कैसे उठते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उन लोगों से मैं कुछ ऑब्ज़र्व करके मैं अपनी बातों को, अपने विचारों को आप तक पहुंचाना चाहती हूं। और मैं एक मोमिन होने के नाते मैं अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहती हूँ। अल्लाह हर किसी को हिदायत दे, अल्लाह हमें भी हिदायत दे, अल्लाह हर मोमिन को हिदायत दे। और मैं अल्लाह के बताए हुए हुक्मों को, हमारे जो कुरान पाक में दिया गया है, उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहती हूँ। और चाहती हूँ कि सबको ये चीज़ें जानकारी हो, सबको ये चीज़ें पहुँचे, सबको कुरान पाक में जो दिया गया है उन्हें वो किसी के साथ मैं शेयर करूं। और आप लोग भी पढ़ें कुरान पाक को तर्जुमा के साथ पढ़ें, उनकी मीनिंग को जानें, ताकि आप लोगों को भी जानकारी होगी। और तो मैं फर्स्टली मैं जो फर्स्ट टॉपिक है, मैं इस टॉपिक पे फर्स्टली मैं बातें करना चाहती हूँ। जैसे बेटी बहू की इज़्ज़त किया करें। बेटी बहू क्या होती है ना, इज़्ज़त होती है। हम लोग ऐसे कहते भी, हमारे समाज में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी बेटी बहू घर की इज़्ज़त होती है, हमारी बेटियाँ इज़्ज़त होती है, हमारी बहू इज़्ज़त होती है। पर हम ये क्यों भूल जाते हैं, अगर बेटी बहू इज़्ज़त होती है तो आपका भी तो काम है बेटी बहू की इज़्ज़त दिया करें। ये आपका भी तो काम है। जब आप बेटी बहू की इज़्ज़त देंगे तभी तो वो इज़्ज़त से रहेगी, वो अपने आप को गुरूर से रहेगी, वो समझेगी कि हाँ हम एक इज़्ज़तदार हैं, हम इज़्ज़तदार बेटियां हैं, इज़्ज़तदार बहुएं हैं। पर आप लोग अपनी बहुएं के साथ ना अच्छा सलूक करते हैं, ना अच्छा व्यवहार करते हैं, ना ही बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जबकि अल्लाह ने ये बताया है कि बेटियां जो होती है वो रहमत होती हैं। जिस घर में बेटी पैदा होती है वो रहमत ले आती है उस घर में। मतलब कि अल्लाह ने कहा है कि हम जिससे खुश होते हैं, जिस बंदे से खुश होते हैं, उनको बेटियां अता फरमाते हैं, और जिनको खुश करना चाहते हैं उनको बेटे अता फरमाते हैं। तो बेटियां सुनिए, आपको बेटियां मिली है, आपके घर में बेटी पैदा हुई है, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मायूस हो जाते हैं, ओह मेरे घर में बेटी पैदा हुई है। पर आप मायूस ना हों, क्योंकि अल्लाह आपसे खुश हुए हैं, आपके किसी न किसी एक्टिविटी से, आपके किसी न किसी बात से, व्यवहार से, लोगों के व्यवहार से कहीं ना कहीं आपसे खुश हुए हैं, तभी आपको बेटी दिए हैं। तो आप उनकी इज़्ज़त किया करें, बहू की इज़्ज़त किया करें। हमारे कुरान पाक में भी दिया हुआ है कि ठीक है, मर्द हाकिम होता है, मर्द औरतों पर हाकिम है, पर औरत का भी दर्जा एक दर्जा कम है मर्द से, पर औरत का भी बराबर का दर्जा मिला हुआ है। कुरान पाक में ये दिया हुआ है और लिखा हुआ है, औरतें नीच नहीं होती है, गलीज नहीं होती है। आप क्यों आप लोग औरतों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? क्यों आपको लगता है कि मुझे उसको खिलाना पड़ेगा, मुझे उसे कपड़ा देना पड़ेगा, मुझे उसको सरन देना पड़ेगा, मुझे उसकी हिफाजत करनी पड़ेगी? तो ये आपकी खुशनसीबी है। घर की बेटियां और बहुएं ही आपकी नस्ल चलाती हैं। आपको तो खुशनसीबी मानना चाहिए। अगर क्या घर में बेटी बहू नहीं रहेंगे तो नस्ल कौन चलाएगा? घर में आपको खाना कौन देगा? और भी घर की औरतें जो होती हैं, घर की जीनत होती हैं, घर की रौनक होती है। जिस घर में औरत नहीं होती है वो घर सूना सूना सा होता है, वो घर ज़रा भी अच्छा सा नहीं लगता है। फिर भी लोग बेटियों को, बहुओं को लोग अपनी बोझ समझते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसा नहीं समझे, ऐसा ना समझे। बेटी और बहू घर की जीनत होती है, रौनक होती है। आप उनकी इज़्ज़त दिया करें।
آپ کی بھی وہ عزت رکھے گی. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ ان سے عزت آپ کروانا چاہتے ہیں, آپ عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں, تو آپ ان کی عزت کریں. عزت کیا ہے, ایک ہاتھ سے دیا جاتا ہے تو دوسرے ہاتھ سے پایا جاتا ہے. آپ جب ان کی عزت کریں گے تو وہ بھی آپ کی عزت کرے گی. الحمدللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بیٹی بہو کی گھر کی عزت کریں گے, ان کو زینت سمجھیں گے اور عزت آبرو سے رکھیں گے انشاءاللہ. آمین. اللہ کا شکریہ, آپ لوگوں کا بھی شکریہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا. زیادہ سے زیادہ لائکس کریں, سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں. تھینک یو ٹو آل آف یو.